नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ में। और ये जो खूबसूरती कुदरत की यहाँ पर फैली हुई उसे आप देख सकते हैं। और निश्चित तौर से आप ये अनुभव कर सकते हैं कि अगर हमारे कपड़ों के रंग का फ़र्क हमारे मन पे पड़ता है तो ये इस कुदरत का रंग कितना हमारे मन पे पड़ता होगा, कितना खुशनुमा वातावरण है। सुबह सुबह का दृश्य लगभग 6-7 बजे होंगे और पास में चिड़ियों की चहचहाट, और इसे अनुभव नहीं कर पाते हम अपने मोबाइल में ही फैले हुए एक नीले रंग के तिलिस्म में। तो जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया की, और जिसमें बात करेंगे सबसे ज़्यादा फेसबुक की। व्हाट्सएप तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है, संवाद का माध्यम हो सकता है, लेकिन फेसबुक ने हमारे मन पर किस ढंग से एक आभासी दुनिया को पूरी ढंग से बना दिया है, उसकी हम बात करेंगे। थोड़ा आदर्श की बात करें तो आदिगुरु शंकराचार्य, जो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हुए, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो संसार है वो सारा का सारा एक माया है और सारा एक स्वप्न है। और उसी ढंग से हमने भी एक मायावी दुनिया को अपने ऊपर पूरा हमारे मन मंडल पर छा गया है। फेसबुक को हम वास्तविक दुनिया के रूप में गिनने लगते हैं। जो फेसबुक में पूरी तरह से शिकार है, फेसबुक में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उन्होंने किस ढंग से फेसबुक को अपनी एक दुनिया मान लिया है। ये मैं किसी लोगों के आधार पर नहीं कर रहा हूँ, ये आत्मानुभूत तत्व है जो मैंने खुद ने अनुभव किया कि किस प्रकार से होता है। एक कविता एक छोटी सी, पहले वो उसकी बात कर लें, उसके बाद में बात करेंगे क्या अनुभव होता है और किस ढंग का ये एडिक्शन हो चुका है और इससे थोड़ा वो छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। फिलहाल अभी मैं दूर हूँ तो इस ढंग से ये बात कर पा रहा हूँ। एक कविता लिखी थी मैंने, आत्मनिरीक्षण वाया फेसबुक कथा, जो कथा नहीं एक्चुअल में व्यथा है। पढ़ते हैं हम इसको। चाहे हुई निज घटनाओं को, हमारे पर्सनल बहुत सारी बातें होती है। पहले ये हुआ था कि हम हर चीज़ को अपने निजी ढंग से लिया करते थे, छुपा के किया करते थे, लेकिन अब होता है कि हम सबको ये बात बताना चाहते हैं। चाहे हुई निज घटनाओं को हर किसी को बताने की, यूँ कहे कि सबको बताने को ही घटनाएं बनाने की। कई बार हम ऐसे इवेंट्स करते हैं कि हम जानबूझ के ऐसे इवेंट करते हैं ताकि हमें ये इवेंट करने पर इसे फेसबुक पर डालने का अवसर मिलेगा और लोग वाहवाही करेंगे, तो हर घटना हम इसीलिए बनाने लगे हैं। यूँ कहें कि सबको बताने को ही घटनाएं बनाने की, स्वयं भले ही न ले रहे आनंद, गम की कोई बात नहीं उसमें। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पर फोटोग्राफी करना बैठ जाता हूँ, मैं उसका आनंद नहीं ले रहा हूँ, आंखें बंद करके नहीं बैठा हूँ, तो जो सच्चा आनंद है इस स्थान का, उसको मैंने लुटा दिया है अपने उन संभावित पाठकों के लिए जो शायद उसको स्क्रॉल करके एक लाइक करके बढ़ जाएंगे, और मैं समझूंगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वयं भले ही न ले रहे आनंद, गम की कोई बात नहीं, बस लोग वाह वाह कर दे, चाहे बात में वो बात नहीं। फेसबुक में केवल बस बारात के ढंग से सिस्टम है कि आप मेरी बारात में आए, मैं आपकी बारात में आऊँगा, तो आपने मुझे लाइक्स किए हैं, कमेंट किया, तो मैं भी आपको लाइक्स कमेंट करूँगा। ज़रा देखिए, आपके कितने भी फ्रेंड्स हो, अगर आप उनको लाइक करना बंद करते तो धीरे धीरे आपके लाइक्स भी घट जाएंगे। तो ये चाहे बात में बात नहीं, लेकिन फिर भी वाह वाह चलती रहती है। आत्ममुग्धता बढ़ने लगी, खुद में खुश होने लगा, आत्ममुग्धता बढ़ने लगी, अच्छा ही अच्छा सुनने की, न कहे अच्छा तो फिर से कुछ और चटपटा भुनने की। ये लगातार एक आदत सी एक डेवलप हो गई हमारे भीतर। काम काज रह गया, पोस्ट डालकर लाइक गिनना, काम काज बस रह गया, पोस्ट डालकर लाइक गिनना, सोते जागते खाते पीते मन में रहा एक और नई पोस्ट बुनना। बस मन में यही गतिविधि बन गई, अब नई पोस्ट कौन सी लिखनी है। कई लोगों का तो जीवन ही समर्पित हो गया है, घबराए हुए हैं भारी रंग से, सपने में भी शायद लाइक्स और कमेंट ही आते हैं। और एक ये बीमारी भी एक नया पता लगा कि आपका मोबाइल जेब में बैठे बैठे वाइब्रेट हो रहा है। तो ये एक नई बीमारी, एक मानसिक बीमारी आई है जो अभी समाचार पत्रों में हमने देखने को मिली है। शब्दों के खेल में ही सारा शब्दों का खेल है, लड़ाइयाँ हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, वाह वाह कितना अच्छा कर दिया। शब्दों के खेल में ही दुश्मनियाँ कितनी ले बैठा, आराध्य यही बन गया, भाग्य का तो भाग ही फूटा। आगे इतने में ही पता न चला, न जाने कितनी सब कुछ इस फेसबुक को अपनी दुनिया बनाते हुए, पास में बच्चा भूख से बिलबिला रहा है और माँ उसको चम्मच से उसको पेट देने के बजाय इधर उधर गिरा रही है, या फिर खुद खाने लगती है। हमने बहुत सारे देखे थे इसमें। चलिए टिकटॉक तो बंद हो गया, ये फेसबुक की बीमारी अभी बंद होना शेष है। इतने में ही पता ही न चला कि कैसे इसमें यूँ रम गया हूँ, फेसबुक मुझ में या मैं ही फेसबुक में घूम गया हूँ, फेसबुक मुझ में या मैं ही फेसबुक में घूम गया हूँ। तो ये सत्य है मित्रों कि फेसबुक को हम अपने जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व दे चुके हैं, और उतना ही महत्व जितना हम इस दुनिया को देते हैं। और अगर दुनिया भी देखें तो सारा का सारा मन का खेल है। अगर जो व्यक्ति जिसका मन टूट जाता है तो उसके लिए दुनिया गायब हो जाती है। उसी ढंग से अगर उसने अपने मन को फेसबुक की तरफ लगा दिया या व्हाट्सएप की तरफ लगाया, ऐसे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर लगा दिया, तो उसका मन पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो जाता है। और जो वास्तविक जो दुनिया है,
जिसको हम फ़िलहाल दुनिया कह सकते हैं, क्योंकि इसकी अभी खोज नहीं हुई कि ये वास्तविक नहीं है, तो उसको देखना एक तरफ से उसकी आंखें बंद हो जाती है, सारा ध्यान उसी के भीतर। कहीं कोई नोटिफिकेशन आना, सामान्य जगत पे बैठा होना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये मैंने अनुभव किया है और इस अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ। तो ये एक बहुत बुरी बीमारी है और आपका मन केवल और केवल इसी में लगेगा और आपके जो सामान्य काम हैं या आपके कोई गोल्स हैं, पढ़ाई के गोल्स, करियर के गोल्स, वो सारे के सारे पीछे छूट जाते हैं। तो मैं चलिए एडिक्शन की तो बात हो गई, एडिक्शन तो आप खुद अनुभव कर पा रहे होंगे कितनी बुरी समस्या है। निजात कैसे पाएँ इससे? तो निजात के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम फेसबुक से इसलिए नहीं जुड़े हैं कि वो एक नीले रंग का एक अच्छा सा ऐप है, उसके अच्छे फंक्शंस है, या फिर हम जुड़े हैं अपनी लोकप्रियता के लिए कि हम किस रंग से लोगों में फेमस हो, लोग हमें किस रंग से अच्छा कहें, किस रंग से वाह वाह कहें। तो ये एक शॉर्टकट है, फेसबुक एक शॉर्टकट है कि हमें हमारे जो डोपामिन एक हार्मोन होता है हमारे भीतर, कि जब कोई हमारी तारीफ़ करता है, जब हम कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं, तब वो डोपामिन रिलीज़ होता है। तो हम अपनी गोल्स बनाते हैं, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना या फिर कोई अचीवमेंट लेना, तो वो डोपामिन हार्मोन रिलीज़ होता है और ये डोपामिन हार्मोन हमें फेसबुक की एक पोस्ट डाली और उस पर लोगों ने 500 लाइक कर दिया और उससे हमारा डोपामिन रिलीज़ हो गया और हम वहीं पर खुश हो गए। तो ये बीमारी सी बन गई और हम वास्तविक गोल्स की ओर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी चीज़ को छोड़े ना। अगर आपने सोचा कि यार मैं फेसबुक को छोड़ देता हूँ, मैं मन पर कंट्रोल करके, तो शायद आप 5 दिन के अंदर वापस वहीं पर दौड़े जाएंगे और भी तेज़ गति के साथ में आएंगे। उसी ढंग से जैसे कोई व्यक्ति पतला होने के लिए काफ़ी प्रयास करता है, दौड़ता है, भागता है, लेकिन जैसे ही वो खाने को देखता है तो और ज़बरदस्त ढंग से टूट पड़ता है और उसका मोटापा और बढ़ जाता है। तो आप फेसबुक को छोड़े ना। मेरी राय है कि आप कुछ और नया करें, कुछ और क्रिएटिव करें, तो आपका मन आप उस तरफ डाइवर्ट करें तो फेसबुक छूट जाएगी, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब प्रश्न आता है करें क्या, क्योंकि हमारे पास में कुछ काम नहीं है तो करें क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ पढ़ना लिखना ही है तो फेसबुक पर पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फेसबुक पूरी तरह से फेक बुक हो गया है। बड़े बड़े राजनीतिक दल अपने एजेंडा को फेसबुक के माध्यम से फैलाते हैं। कोई बात कही है तो उसमें 5% सत्य होगा और 95% असत्य होगा। 5% सत्य को सबसे ऊपर रखा जाएगा तो आपका मन तत्काल उससे कनेक्ट होता है और 95% असत्य को भी आप स्वीकार करते हो, उसको शेयर कर देते हो और ये मानसिकता धीरे धीरे फैल जाती है। कई जो इतने सक्षम राजनीतिक दल नहीं होते, इतने सक्षम नेता नहीं होते, वो फेसबुक के जरिए या फिर ऐसा सोशल मीडिया के जरिए बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए हैं। तो उनका जो फेक स्वरूप है वो हमारी फेसबुक के जरिए हमारे मन के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो पढ़ना लिखना ही अगर है आपको तो वास्तव में आप साहित्य पढ़िए। साहित्य पढ़ना आपको एक ऐसा अनुभव देगा जो है कल्पना से आधारित, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई है, जीवन की कुछ सच्चाई। जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज की जो वास्तविकता है उसको वास्तविक रूप से रखता है। अच्छे साहित्यकारों को पढ़ें, प्रेमचंद को पढ़ सकते हैं, निराला को पढ़ सकते हैं, आप कवियों को पढ़ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद को पढ़ सकते हैं, काफ़ी जो पुराने उपन्यास है वो पढ़ सकते हैं, नए में आप उदय प्रकाश पढ़ सकते हैं, स्वयं प्रकाश पढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप कुछ अच्छे लेखकों को पढ़ें। इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, तो आप फेसबुक को तो कुछ समय के लिए आप उसे डाउन कर दें, या फिर आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं फेसबुक का नोटिफिकेशन ऑफ कर दें कि आपको कभी भी कोई अगर किसी ने लाइक किया तो वो आपको उस पर नहीं आए, और आप उसको कहीं पे छुपा दें, किसी फोल्डर के अंदर रख दें, कि फिर धीरे धीरे ये एक अच्छा उपाय हो सकता है जो मैंने शुरुआती रूप में अपनाया था। फिर आपको अगर ज़रूरत लगती है कि यार मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, बनाए रखें आप उसको, कि जैसे आप उसको डिलीट करेंगे आपका मन करेगा कि मैं इसको वापस इंस्टॉल कर लूँ, तो उसका नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए। कोई नई पोस्ट मत डालिए। नई पोस्ट डालते ही आपका मन करता है कि मैं इसको फिर से इसके लाइक्स कितने हुए ये देखूं, इस पर किन लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। अगर किसी ने प्रतिक्रिया दी तो मन में चलता रहता है। तो नई पोस्ट डालने से बचें, नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। फिर आप किसी नई चीज़ के अंदर डूबे तो आप ऐसे किसी स्थान पर आ सकते हैं, वहाँ पर आकर ध्यान करें। सुबह जल्दी उठें। सबसे पहली बात होगी आप सुबह अगर जल्दी उठेंगे, मोबाइल को आप एक टाइमिंग रख सकते हैं कि उसमें डाटा ऑफ पीरियड रख सकते हैं कि रात को 10 बजे से सुबह 9 बजे तक, 8 बजे तक उसका डाटा कम्प्लीटली ऑफ रखें। इन घूमना फिरना दौड़ना शुरू करें। सबसे जो मन को व्यस्त रखने वाला कार्यक्रम है वो है शारीरिक श्रम। तो शारीरिक श्रम आपके खेत ना हो या फिर कहीं पर कोई काम ना हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बहुत सारे ऐप्स है गूगल प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड करें और अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करें। नियंत्रित आप दूसरे कामों में व्यस्त होने से ही कर सकते हैं। तो ये मेरा खुद का अब तक प्रयोग है, अनुभव है कि मैंने लंबे समय से मैंने भी कोई पोस्ट नहीं डाली, और डाली भी है तो ऐसी पोस्ट डाली है जो मुझे डालना चाहिए था और मुझे लगता है कि भी लोगों से कनेक्ट होने के लिए या कोई सूचना देने के लिए डालना चाहिए था। फेसबुक अब मेरे लिए एक टूल है,
एक यंत्र है, न कि मैं फेसबुक के लिए एक टूल हूँ। एक और अच्छी पंक्ति भी कही जाती है कि जहाँ पर आपको फ्री दिया जा रहा है तो वो प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि आपको फेसबुक व्हाट्सअप फ्री दिया जाए तो फेसबुक और व्हाट्सअप प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअल में प्रोडक्ट आप हैं उनके लिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा अंत में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप प्रोडक्ट ना बने, बल्कि उनको एक टूल की तरह काम में लें। फेसबुक भी बनाए रखें, व्हाट्सअप भी बनाए रखें, लेकिन उसको महज एक छोटा सा माध्यम बनाए रखें, न कि अपने जीवन पर हावी करें। आज के लिए इतना ही, और अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। ये जो चिड़ियों की आवाज़ें हैं, ये जो पक्षी उड़ रहे हैं, ये जो कल पानी है, इसको देखता हूँ, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति।